आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था दादी साहब। क्यों चली गई आप वहाँ? बात बनने के बजाय और बिगड़ गई। हमारे को तो जो समझ आया वो मैंने कर दिया। अगर थारी माँ जिंदा होती तो वो भी थारे पर ऐसा जुल्म होता नहीं देख पाती। आपके पास धन दौलत औहदा शौहरत सब कुछ है, लेकिन आपकी हवेली और आपका दिल का कोना बिल्कुल खाली है। देव और वसु ऐसा कर ही नहीं सकते चंदा। मेरा दिल कहता है कि वो बुजुर्ग औरत अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी और उसने जो भी कहा वो उसके मन की बात थी। साथ जो भी हुआ है उनकी वजह से ही हुआ है। आज उनकी वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे घर आकर हमारा ही अपमान करे। क्या यही रह गई है चंद्रिका सिंह चौहान की हैसियत? हेलो, प्रणाम कम्माघड़ी देवी हुकुम। वसु, हमारे को ना पता था कि दादी साहब से मिलने गई है, कि मुझसे जो भी निकला, जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कौन बोल रहा है? देवी हुकुम, मैं वसु, आपकी वसुधा बोल रही हूँ। हम किसी वसु को नहीं जानते। अरे माँ साहब, मैं देव बोल रहा हूँ। वो मैं कौन देव? हम इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। और एक बात, ये नंबर हमारा पर्सनल है, जिस पर सिर्फ हमारे परिवार और हमारे करीबी दोस्त कॉल कर सकते हैं। तो आइंदा से कभी भी इस नंबर पर कॉल मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। भाभी सा का यो तेवर देखकर तुम्हारे को बहुत ही मजा आ रहा है। लगी रहो भाभी सा, लगी रहो, हम आपके साथ हैं। सारिका, हमारी दोस्त कंचन जहांगीर यूएस से इंडिया वापस आई है और हमारे साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहती है। और इसी सिलसिले में उसने चौहान परिवार को अपने घर पर कल डिनर पे बुलाया है। आप सब तैयार रहिएगा। वो कल जानो है ना, तो साड़ी और गहने निकाल लेती हूँ। मैं भी आऊँ। हाँ, मासा इतनी पत्थर दिल कब से हो गई वापस? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था दादी साहब। क्यों चली गई आप वहाँ? बात बनने के बजाय और बिगड़ गई। हमारे को तो जो समझ आया वो मैंने कर दिया। अगर थारी माँ जिंदा होती तो वो भी थारे पर ऐसा जुल्म होता नहीं देख पाती। मैंने सोचा हुक्म बच्चों की बात भले ही अनसुनी करते, पर मारी तो लाज रखेगी, यही सोच कर गई थी। दादी साहब, देवी हुकुम की कोई गलती ना थी, गलती हमारी थी। हमने उन्हें धोखा दिया। हम तो इस उम्मीद से घर से निकले थे कि माँ का दिल है, आज नहीं तो कल शायद हमें वो माफ कर दे। लेकिन अब तो वो उम्मीद भी धुंधली नजर आ रही है। ऐसे मत कहो वसु।